नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात शिक्षा विभाग के तबादले को लेकर लगातार अपडेट और नई नई जानकारी सामने आ रही है। आज 3 तारीख हो गया, 10 से डिस्ट्रिक्ट अलॉट होना है, लेकिन अभी तक शपथ पत्र देने का ऑप्शन अभी तक नहीं आया है। शिक्षक लोग परेशान हैं कि भाई जो शपथ पत्र देंगे उन्हीं के तबादले पर विभाग विचार करेगी। तो अभी तक फिलहाल शपथ पत्र को लेकर विभाग की तरफ से इस शिक्षा कोष पर कोई अपडेट नहीं आ रहा है। शिक्षक लगातार इस बात को लेकर थोड़ा परेशान और असहज। उनको तो लगा कि लिस्ट निकल गया तब हो गया, चल दिए अब, लेकिन अब इस शिक्षा कोष पर शपथ पत्र खोज रहे हैं। विभाग पहले दिन हमारी बात हुई तो कहे कि भाई 31 तारीख तक देना है, और भाई आया ही नहीं। तो ऐसा तो नहीं कि जिसका तबादला होना है उसको हैंड टू हैंड लिया जा रहा है। शिक्षक ऐसा फ़ोन करने लगा भाई कि सर पता करिए कि जिसका तबादला करना है उसका हैंड टू हैंड ले ले, हम लोग इस शिक्षा कोष पर नजरें नहीं आ रहा है। तो 3 तारीख हो गया, अभी तक नहीं आया है। और फिर बीच में लगातार छुट्टी भी है। तो सिद्धार्थ जी इसको थोड़ा दिखवा लीजिए। कुछ न कुछ हमें लगता है कि इस शिक्षा कोष पर या तो काम चल रहा होगा या फिर कुछ तकनीकी प्रॉब्लम है, लेकिन इस तरीके की तैयारी पूर्ण तैयारी के बाद ही होता तो और अच्छा रहता। खैर, एक सवाल तो वो है ही, दूसरा और महत्वपूर्ण सवाल है वो जो है ना, हम जो कोड है स्कूल का कोड, उस कोड को लेकर जो गड़बड़ी हुई है, उस गड़बड़ी की वजह से पहले तो सब शिक्षक सब खुश था कि हमारा ट्रांसफ़र हो गया, लिस्ट में नाम आ गया। और हम पहले दिन से चीख कर कह रहे थे कि भाई बहुत सारे शिक्षकों का जो है स्कूल का कोड जो है सो गलत लिख दिया गया है, उससे जो है सो उनको परेशानी होगी। तो सब मजाक बना रहा था। हमको तो लोग पूछता है क्या कहते हैं, तबादला विरोधी ना, कि संतोष सिंह जो है सो तबादला विरोधी है। हम तबादला विरोधी हम काहे रहेंगे भाई? हम तो देख रहे हैं भविष्य सबका कि जो बाबू तबादला करा के जा रहे हो ना, देख लेना तुम लोगों के साथ क्या हश्र करेगा बिहार सरकार। बहुत बहुत खेल बाकी है, समझ गए। एसीएस बदलते ही विभाग का ये हाल है, एसीएस बदलते बहुत कुछ बदल जा रहा है। तो सिद्धार्थ जी और मंत्री जी भले क्या कहते हैं प्रोबेशन पीरियड में तो ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, लेकिन प्रोबेशन पीरियड में ट्रांसफ़र करने की अनुमति राज्य सरकार का नहीं है। किसी दिन कोई पेच धर लिया ना कोनो अधिकारी, आईएएस लोग हैं, ये था को ना और ना का थाना वाला हाल है। था को ना कर देगा, ना को था कर देगा। ये कोई पेच लगा दिया वित्त विभाग का तो बाबू अभी दौड़ते रह जाओगे, छूट जाएगा, पसीना छूट जाएगा। अब चुनाव भी नवंबर के बाद होगा तो फिर 5 साल बाद ना होगा चुनाव, तब तक घंटी डुलाते रहोगे। हम इसलिए चिंतित हैं कि हमको पता है कि लोगों को प्राण जनरेट करने में तो प्राण छूट गया है। के पाठक का जमाना है क्या? और अभी भी 35,000 शिक्षक को जो है सो आगे लिस्ट निकला, 35,000 शिक्षकों को 31 मार्च तक वेतन नहीं मिला, ये कर्मचारी का बदमाशी की वजह से। बताइए, रोज चिट्ठी निकाल रहे थे मुख्यालय से, रोज कहे भाई जल्दी से भेजिए, जल्दी 31 मार्च तक जो है। आप बताइए, पैसा लैप्स कर गया है और 35,000 शिक्षक को वेतन नहीं मिला। बताइए, वो बेचारा 3 महीना से उसको वेतन नहीं मिल रहा है, क्या हाल होगा उसके परिवार का। ईद गया, होली गया, सब गया। तो अभी जो स्थिति शिक्षा विभाग का, यही स्थिति आने वाला समय में भी रहेगा। के पाठक वाला दौर लौट के आने वाला नहीं है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि प्राण नंबर ट्रांसफ़र कराने में मास्टर तुम लोगों का प्राण नहीं छूट गया ना, तो हमारे नाम पर कुत्ता पाल के घूमना, कि संतोष कुत्ता का नाम रखना। जैसे वो खनवा कहता है ना हमको, पगला संतोष, परेशान है ना कोचिंग वाला, तू लोग भी मास्टर नाम रखना। परेशान हो गए सब कह देते हैं। इसलिए हम इस बात को कहते हैं कि नहीं, जो प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस में अगर तबादला करिएगा तो कोई आने वाले दिन में कोई वित्त विभाग या कोई दूसरा विभाग सवाल नहीं खड़ा करे। इसलिए हम बार बार ये सवाल खड़े करते हैं। खैर, उसमें अभी तक स्कूल का कोड गलत है, जिस वजह से उसका तबादला इस शिक्षा कोष पर आ ही रहा है, तो वो ठीक करने की व्यवस्था होनी चाहिए। और एक बात और कि हम आपको कहे थे बड़ा गौर से कि तबादले में बड़ी स्तर पर गड़बड़ी हुई है।
और एक हमने चर्चा की थी खगड़िया के एक शिक्षिका के बारे में और एक रोहतास के शिक्षक के बारे में। तो आप सर नोट कर लीजिए, हम आपको बता रहे हैं कि जो अभी जो आप ट्रांसफ़र किए हैं 2100 पति के जगह पर पत्नी के जगह पर पति, उसमें 1664 93 पेज में है आपका तबादला वाला है, उसमें 1664 नंबर पर रजनीश कुमार है, रजनीश कुमार सिंह। जरा सिद्धार्थ जी इसको नोट कर लिया जाए डायरी में, रजनीश कुमार सिंह 1664 सीरियल नंबर है। ये जनाब पत्नी के आधार पर इनका ट्रांसफ़र हुआ है, रोहतास में थे ये, उधर कहीं थे, उनका वहाँ से ट्रांसफ़र पटना नहीं किया गया, आरा किया गया। और उसी से पहले जो ट्रांसफ़र हुआ था जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, उसकी पत्नी जो है सो खगड़िया में थी, पुष्पांजलि कुमारी। नोट किया जाए सर, 4331 4331 4331 पुष्पांजलि कुमारी, ठीक है ना। 9वें नंबर पेज पर जो है सो ये इसका हमको लगता है कि इसका है, देख लीजिएगा। दोनों का हम सीरियल नंबर बता दिए हैं। पुष्पांजलि कुमारी जो खगड़िया में पोस्टेड था, उसका पटना आपने किया है। किस आधार पर किया है ये, क्योंकि आपने तो सारे आधार को एक साथ मर्ज कर दिया। बीमारी आधार इसका है कि क्या कहते हैं, परित्यागता तो हो नहीं सकती है क्योंकि पति है, उसके अलावा या तो कोई और गंभीर बीमारी में किए हैं या पति के जगह पर किए। इसके ट्रांसफ़र, क्योंकि आप हर ट्रांसफ़र में जो है सो वजह जाहिर करते थे, इसमें आपने वजह जाहिर नहीं की है, सबको एक साथ घालमेल कर दिए हैं। यही आपका जो कंप्यूटर पर बैठा हुआ शख्स कोई मिला हुआ है इसके साथ, और कहा जा रहा है कि पैरवी भी बराबर पैरवी कराया है। तो ये हम आपको एक उदाहरण के तौर पर दिए। एक और है, लड़का का ट्रांसफ़र आप जहानाबाद कर दिए हैं और लड़की का ट्रांसफ़र पटना कर दिए हैं पति पत्नी के मामले में। तो ये थोड़ा हम तो अब सीरियल नंबर आपको दे दिए ना कि ये देख लीजिए कि कैसे ट्रांसफ़र हुआ, इसका आधार क्या है, किस आधार पर ट्रांसफ़र आप किए। मेरे ही बात पर इसको या तो आप कहिए कि कैसे ट्रांसफ़र हुआ है। बहुत सारे इस तरीके के ट्रांसफ़र की बात सामने आ रही है जो एकदम मतलब कहीं से भी लॉजिकल नहीं रहा। जो आप नियम बनाए हैं ना, उस नियमावली के तो फिट नहीं बैठ रहा है, इसलिए सवाल उठ रहा है लगातार कि हो क्या रहा है। सिद्धार्थ जी के यहाँ कौन ऐसा गड़बड़ करने वाला आदमी बैठ गया भाई? कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है या फिर कोई और है जो सिद्धार्थ जी के पूरे किए गए काम को पानी फेर रहा है भाई? आज तक कोई इतने बड़े स्तर पर शिक्षकों का तबादला हुआ है क्या? लेकिन तबादले की वजह से अगर सिद्धार्थ जी पर सवाल खड़ा कर रहा है तो आखिर कौन वो व्यक्ति है? ये जांच का विषय है। सिद्धार्थ जी जरा इसको पता करिए कि आपके पूरे उस तबादले नीति को कहीं न कहीं सवालों के घेरे में लोग खड़े कर रहे हैं। अब बताइए कि कैसे संभव है? और ये एक उदाहरण नहीं है कि पत्नी का पटना और पति का आरा, उसी तरीके से 10 से अधिक केस इस तरीके से, जिसकी पत्नी को पटना आप किए हैं और पति को जहानाबाद, इधर क्या कहते हैं क्या कहते हैं ये बगल में वैशाली, इस तरीके से। लेकिन जिसको आप पटना किए हैं किस आधार पर किए हैं? क्योंकि पटना आप कहते हैं कि हम लॉक किए हुए हैं, आधार क्या है जरा वो देखिए। ये अगर शंका उत्पन्न हो रही है तो उसको दूर करना चाहिए आपको। किस आधार पर वैशाली और जहानाबाद और आरा किए हैं आप, उसको जरा चेक करिए। और ये जो पटना जिसको भेजे हैं, क्या वो पटना की निवासी है या गंभीर बीमारी कोई है? ये बीपीएससी वाला के 21 साल में बीमारियों हो गया, चेक कीजिए। इसी तरीके से भागलपुर का एक शिक्षक है, उसको आप रोहतास कर दिए हैं। उसके पिताजी बीमार हैं भाई, यूपी का आदमी के पिताजी बीमार रहे या माँ बीमार रहे, आप कैसे उसको क्या आधार होगा? कैसे तबादला कर दीजिएगा? इस आधार पर तबादला आपने किया है क्या? शिक्षक बीमार नहीं है, माँ पिताजी बीमार है और उसको आप तबादला कर दिए हैं। तो जरा इस तरीके की सूची पर गौर से देखिए। और जो स्कूल का कोड जो गलत हो गया है, उसके कारण जो परेशानी हो रही है, उसका समाधान। और बहुत सारा अविवाहित का भी ट्रांसफ़र कर दीजिए, जरा उसको भी चेक कर दीजिए कि कैसे ये हुआ, कहाँ से ये गड़बड़ी हुआ, कौन सा डाटा इस शिक्षा कोष पर कैसे उठाया गया जो ये गड़बड़ी सामने आई।
यूडाइस जो आप स्कूल का कोड देते हैं, कैसे उसमें गड़बड़ी होगी। ये सारी चीज़ें हैं जिस पर गौर करने की ज़रूरत है।